हेलो इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे तीन स्टॉक्स के बारे में। पहला स्टॉक है आपका जाइडस लाइफ साइंस, दूसरा स्टॉक नायका और तीसरा स्टॉक है यहाँ पर आपका बिरला केबल। बिरला केबल के ऊपर टेक्निकल चार्ट्स पर हमको अपसाइड के मूवमेंट दिखाई दे रहे हैं। बाकी के जो दो स्टॉक हैं उन पे ज़बरदस्त न्यूज़ निकल कर आ रही है। इसकी वजह से इन स्टॉक्स में आपको मूवमेंट दिखाई दे सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें ताकि जो भी वीडियोस हम लोग फ्यूचर में अपलोड करते हैं कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और जो आप हमारे पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता होगा कि मैं इस चैनल के ऊपर समय समय पर उन स्टॉक्स के बारे में बात करता हूं जिसमें तेज़ी आने वाली हो। तेज़ी आने से पहले हम उन स्टॉक्स के बारे में डेली कोशिश करते हैं कि एक वीडियो लाएं जहां पर आप स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग के जरिए अच्छे खासे प्रॉफिट भी जनरेट कर सकें। पहले अगर हम बात करें जाइडस लाइफ साइंस शेयर के बारे में, तो यहाँ पर आप सभी देखा होगा कि इंट्राडे के अंदर हमको करीब करीब 6% के आसपास की तेज़ी दिखाई दी। अब तेज़ी के पीछे का कारण अगर आप देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिजनेस द इकोनॉमिक टाइम्स का एक आर्टिकल है जहाँ पर आपने देखा होगा कि इनको यूएस एफडीए की तरफ से मेरा बैकग्राउंड टैबलेट्स को अप्रूवल मिला है, जिसकी वजह से स्टॉक में हमको मूवमेंट दिखाई दिया है। अब यहाँ पर एक खास और न्यूज़ है, यहाँ पर अगर आप देखिए तो एक और आर्टिकल है यहाँ पर, जाइडस लाइफ साइंसेज गेट्स यूएस एफडीए नॉड फॉर जेनेरिक ड्रग। अब जिस तरह की जेनेरिक ड्रग ये बना रहे हैं जिसका नाम यहाँ पर आपने देखा मेरा बैकग्राउंड, इसका यूजेस कहाँ पर होता है अगर आप यहाँ पर देखें तो मेरा बैकग्राउंड इज इंडिकेटेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ओवर एक्टिव ब्लैडर विद सिम्टम्स ऑफ यूरिनरी इनकॉन्टिन्यूएंस, अर्जेंसी एंड यूरिनरी फ्रीक्वेंसी। सिंपल भाषा में अगर आपको बताएं तो जिन व्यक्ति को बार बार पेशाब जाना होता है, बार बार पेशाब आती है, पेशाब को रोक नहीं पाते हैं, उस ट्रीटमेंट को उस बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए इस ड्रग का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से आपको इस स्टॉक्स के अंदर आज अच्छे खासे मूवमेंट दिखाई दी है। अब ये तेज़ी कंटिन्यू रह सकती है भविष्य में भी, तो ज़रूर आपको इस स्टॉक्स के बारे में, इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर कर चलना है। दूसरा स्टॉक यहाँ पर आता है नायका। तो यहाँ नायका की बात करें तो आज 1304 रुपये के आसपास स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। अगर आप आज मॉर्निंग में 11 बजे के आसपास देखिए तो स्टॉक ट्रेड कर रहा था 1304 रुपये के आसपास। सडनली यहाँ पर न्यूज़ आई मार्केट में और हमको ज़बरदस्त 1376 रुपये के आसपास का हाई भी लगता हुआ यहाँ पर दिखाई दिया। अगर आप यहाँ पर एडजस्ट करीब देखो तो करीब करीब 5 से 5.5% स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली, जिसके पीछे एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ निकल कर आई थी। न्यूज़ की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नायका ने किया बड़ा ऐलान, हर एक शेयर पर 5 बोनस शेयर देगी कंपनी। हिंदुस्तान का ये आर्टिकल है। इसके अलावा जी न्यूज़ का भी एक आर्टिकल है जहां पर आप देखते हैं कि इन्होंने बोनस इशू किया है, एक के बदले 5 शेयर आपको मिलने वाले हैं। इसकी वजह से आज स्टॉक में मूवमेंट दिखाई दिया है। अगर आप बात करें नायका की तो सिर्फ नायका ही नहीं, किसी भी स्टॉक्स में आपको बाय कर कर नहीं चलना है जब तक आपका व्यू लॉन्ग टर्म का ना हो। सिर्फ इस न्यूज़ के लिए स्टॉक को कोई बाय ना करें कि स्टॉक वहाँ पर बोनस दे रहा है या स्प्लिट दे रहा है या किसी प्रकार का डिविडेंड दे रहा है, आप फंस सकते हैं। अगर आपको कंपनी अच्छी लगती है, आपको उस कंपनी के बिजनेसेस समझ में आते हैं, कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग हैं, तभी आप उस स्टॉक्स को इस तरह की न्यूज़ पर बाय कर कर चलिए। अगर आप बात करें नायका की तो नायका एक अच्छी कंपनी है और फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस भी इसका यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। स्टॉक को अगर हम बात करें तो अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है तो आप जरूर इस स्टॉक्स को करेंट प्राइस पर बाय कर कर चल सकते हो फॉर द लॉन्ग टर्म। स्टॉक्स का अगर आप यहाँ पर हाई की बात करें तो जब लिस्टेड हुआ था तो बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू पर स्टॉक ट्रेड कर रहा था, जिसके बाद आपने देखा होगा कई सारे निवेशक हो सकता है इस स्टॉक में टॉप के लेवल से भी फंस गए होंगे। तो ज़रूर आप चाहो तो अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है तो आप इस प्राइस के ऊपर स्टॉक में एवरेज भी कर सकते हो। अब मुझे नहीं लगता है कि स्टॉक में फर्दर गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर आप यहाँ पर बात करें, यहाँ पर 1309 और अभी तो ऑलमोस्ट फ्लैट यहाँ पर अगर आप देखिए तो ये अक्टूबर मंथ का, मई मंथ का मंथ है और यहाँ पर चल रहा है अभी अक्टूबर। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 5 मंथ्स में स्टॉक में इसके बाद किसी भी तरह की गिरावट हमको देखने को नहीं मिल रही है। तो ज़रूर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है तो इस लेवल पर आप स्टॉक को बाय कर कर चल सकते हो। सिर्फ वही लोग स्टॉक को बाय करें जिनका व्यू लॉन्ग टर्म का है, क्योंकि फ्यूचर में एक बहुत अच्छा मल्टीबैगर रिटर्न बनाकर देने की ये कंपनी हिम्मत रखती है, कंपनी के बिजनेसेस अच्छे हैं। तो ज़रूर फ्यूचर में मल्टीबैगर रिटर्न बनाकर यहाँ पर आपको स्टॉक में मिल सकता है। अब बात करें हम बिरला केबल की तो यहाँ पर अगर आप देखें कि कंपनी ने अपने रेवेन्यू में सुधार किया है और यहाँ पर अगर आप देखें
20 से 21 और 22 लगातार कंपनी अपने रेवेन्यू को बढ़ा रही है। अब सिर्फ रेवेन्यू को ही नहीं, यहाँ पर इन्होंने अपने प्रॉफिट को भी बढ़ाया है। 2019 में 47 करोड़ का प्रॉफिट हुआ करता था, बट कोविड के बाद इनका प्रॉफिट गिरा, ज़बरदस्त गिरा और 1 करोड़ का प्रॉफिट हमको देखने को मिला। लेकिन उसके बाद कंपनी ने अच्छी खासी यहाँ पर ग्रोथ दिखाई है और लगातार हर एक साल दर साल अपने प्रॉफिट को ये बढ़ाते हुए चल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कंपनी की डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की, तो मात्र 0.44% का ही डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखने को मिलता है। प्रमोटर के पास 66% से अधिक की होल्डिंग है और इनके 6.28% यहाँ पर जो शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो इनका शेयर्स हैं वो प्लस दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा एफआईआईज के पास 0.4% की होल्डिंग, पब्लिक के पास 33% की होल्डिंग हमको देखने को मिल रही है। यहाँ पर अगर बात करें कंपनी करती क्या है, तो आप देख सकते हैं बिरला एरिक्सन ऑप्टिकल लिमिटेड इज अ लीडिंग नेम इन द टेलीकम्युनिकेशन। द प्रोडक्ट रेंज ऑफ द कंपनी इंक्लूड ऑप्टिकल फाइबर, यानी कि कंपनी ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, कॉपर टेलीकॉम केबल्स, इंसुलेटेड केबल्स, कॉर्ड्स एंड फ्लेक्सेस, अदर स्पेशलिटी केबल्स एंड ऑटोमोटिव वायर्स के बिजनेसेस में कंपनी इन्वॉल्व है। इस तरह की केबल्स कंपनी यहाँ पर बना रही है। तो मेनली आप अगर कहें तो टेलीफोनिक जो भी टेलीकम्युनिकेशंस प्रोडक्ट्स होते हैं, केबल्स होती हैं, उनको कंपनी यहाँ पर प्रोड्यूस करती है, मैन्युफैक्चर करती है। बात करें इनके रेवेन्यू स्प्लिट की, तो इसके अलावा रेवेन्यू स्प्लिट की बात करें तो ऑप्टिकल फाइबर्स केबल्स की बात अगर आप करें तो FY21 में 50% का रेवेन्यू हमको देखने को मिला। और यहाँ पर जो इनका कॉपर रिस्ट्रक्टेड केबल्स है, जहाँ पर 18% का रेवेन्यू था इनका FY18 में, जो कि बढ़कर 46% का यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यानी कि कंपनी कॉपर रिस्ट्रक्टेड केबल्स के ऊपर काफ़ी अच्छा ध्यान भी दे रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर इसकी डिमांड भी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। ओवरऑल अगर बात करें जियोग्राफिकल स्प्लिट की, तो डोमेस्टिक सेल्स से कंपनी को 62% का रेवेन्यू जनरेट होता है और एक्सपोर्ट्स के थ्रू भी यहाँ पर इनको 38% का रेवेन्यू जनरेट हो पाता है। यहाँ पर इन्होंने इसमें 32% की होल्डिंग रेवेन्यू देखने को मिल रहा था FY18 में, जो कि यहाँ पर बढ़ाया है सिग्निफिकेंटली, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि डोमेस्टिक सेल्स के अलावा ये इनका जो ध्यान है एक्सपोर्ट्स के ऊपर भी होता हुआ नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर बात करें मार्केट कैप की, तो बहुत छोटी कंपनी है, एक माइक्रो कैप कंपनी है, तो यहाँ रिस्क भी उतना ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलेगा। मात्र 385 करोड़ का मार्केट कैप है, करेंट प्राइस है 129 का। हाई की बात करें तो 178 का हाई भी हमको लगता हुआ दिखाई दिया था। स्टॉक ट्रेड हो रहा है 17.7 के मल्टीपल पी पर, बुक वैल्यू है 62 की। डिविडेंड यील्ड भी अच्छा खासा कंपनी यहाँ पर देती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी 13.9 और 12.2 का है और फेस वैल्यू स्टॉक की 10 रुपये की है। यानी कभी भी स्प्लिट कर कर ये स्टॉक आपको रिवार्ड भी दे सकता है। अब यहाँ कंपनी के प्रॉस की बात करें तो जैसा कि हर एक कंपनी में आपको देखते हैं कि जो भी कंपनी के प्रमोटर होते हैं वो सोचते हैं कि बेहतर से बेहतर रिटर्न यहाँ पर जो भी आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट्स हों वो बेहतर से बेहतर हो, जो कि कंपनी ने अच्छा करके दिखाया है, उसमें कोई डाउट नहीं है। वाई बेसिस के ऊपर करीब 50% की यहाँ पर हमको ग्रोथ भी दिखाई दी थी अगर आप लास्ट क्वार्टर से बात करें तो। यहाँ पर कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड भी मेंटेन कर रही है और कंपनी का मीडियन सेल्स ग्रोथ जो है यहाँ पर 10 ईयर्स के अंदर 47.3% की यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो कि अगेन एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है किसी भी कंपनी के लिए। अब अगर यहाँ पर कंपनी का आप आज का बात करें आज की, तो आज स्टॉक ओपन होता है 128 के लेवल के ऊपर और हाई लगता है 133 का, लो है 128 का, क्लोजिंग दी है 128 रुपीज़ 55 के ऊपर। यहाँ पर वॉल्यूम अगर देखें तो 23% की ग्रोथ यहाँ पर दिखाई दी वॉल्यूम के अंदर। टेक्निकल चार्ट्स पर अगर आप 1 डे कैंडल चार्ट पर नज़र डालें तो यहाँ पर देखिए एक बहुत अच्छी कैंडल यहाँ जनरेट होती हुई नज़र आ रही है। वन काइंड्स ऑफ डोजी कैंडल, जो कि अक्सर मैं स्टॉक्स में जिस स्टॉक्स में बात करता हूँ वहाँ पर डोजी कैंडल बनती है हमको दिखाई दे रही है, जो क्लियर कट सिग्नल दे रही है कि स्टॉक यहाँ पर अप साइड मूवमेंट में रह सकता है। अगर आप बात करें यहाँ पर ये वो लेवल है करीब 126 रुपीज़ का, जहाँ पर स्टॉक को रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा था। अब यही वो लेवल है जहाँ स्टॉक एक अच्छा खासा सपोर्ट भी ले रहा है। तो अगर आप चाहो तो स्टॉक को करंट प्राइस पर बाय कर चल सकते हो। जो यहाँ पर आपको एसएल लेना है वो एसएल यहाँ पर आपको रहेगा, बहुत छोटा सा एसएल है 125 रुपीज़ का, रिस्क बहुत कम है और रिवार्ड जो आपको देखने को मिलेगा इस स्टॉक के अंदर 140 रुपीज़ का। अगर इस लेवल को स्टॉक सस्टेन करता है, होल्ड कर ले जाता है, तो आपको बहुत ही जल्दी स्टॉक के अंदर 150 से लेकर 155 तक के टारगेट भी दिखाई दे सकते हैं।
तो ये वो थी मेरी एनालिसिस जो कि मैंने आपको बताई, जो भी लेवल्स टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। अगर आप हमारी प्रीमियम मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो डेमो के तौर पर 7 डेज़ के लिए डेमो के तौर पर 7 डेज़ के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी निवेश करने से पहले आप एक बार खुद की रिसर्च या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ज़रूर ले लें। आई होप आप सभी को हमारे द्वारा प्रोवाइड कराए जा रहे जो भी कंटेंट हम दे रहे हैं आपको पसंद आ रहे हों। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरह की क्वालिटी कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।